किसी भी इंसान की मेच्योरिटी का उसकी एज से कोई खास लेना देना नहीं होता। कुछ लोगों की ज़िंदगी में बस उम्र बड़ी हो जाती है, लेकिन असल में वो अपने दिमाग से बच्चे की तरह होते हैं। और जो जिम्मेदारियों के साथ चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, उनके अंदर मेच्योरिटी समय से पहले आ जाती है। स्वागत है आपका फिर से एक मज़ेदार फ्रेश वीडियो में। हर बार की तरह ये वीडियो भी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ तो मैं आपको वो बातें बताऊँ जो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो और जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन महसूस कर सको। ये वीडियो हर बार की तरह आप इसे एंड तक देखिएगा। आशा करते हैं इस वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीखोगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे पता है आपकी जाएंगी 15 से 25 साल के बीच में, लेकिन मजे की बात पता क्या है, आपने गांव में या फिर आपने जीवन में ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो उम्र में तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर कोई मेच्योरिटी नहीं है। वो कभी भी किसी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होते। वो भले ही आपसे बड़े हो, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही बात तो ये है कि जीवन में वक्त गुजरता रहता है। आप कुछ करो तो भी, कुछ ना करो तो भी, आप अगर यूं ही बैठे रहे तो भी आप बूढ़े हो जाओगे। आप देखोगे कि आपकी उम्र ढल रही है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, और एक दिन ऐसे करते करते आप बूढ़े हो जाओगे और आप एक दिन मर भी जाओगे। देखो, ज़िंदगी में समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय हमेशा गतिशील दिशा में अपने रास्ते पे चलते रहता है। मैं इसीलिए तो समझाता हूँ कि वक्त के साथ चलते रहना इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आइए इस बात को भी हम एक बड़ी मज़ेदार कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। एक 13 साल का लड़का था जो जंगल में डेली अपनी भेड़ों को चराया जाया करता था। वो हर दिन सुबह निकलता और शाम को भेड़ों को चरा के वापस घर में आता। भेड़ें दिन भर उसकी घास चरती और वो दिन भर पेड़ों पे बैठा रहता, कभी फल खाता या फिर कभी उल जुलूल की चीज़ें करता। एक समय की बात है, ऐसी वह प्रातःकाल अपनी भेड़ों को लेके उन्हें चराने के लिए निकला। थोड़ी दूर चला ही था कि भेड़ें चरने लगी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं पेड़ पे बैठ के छाँव में आराम से विश्राम कर लूँ। वो बैठा ही था कि पीछे उसे आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसे लगा मानो जैसे कि उसके पीछे कोई खरगोश का बच्चा झाड़ियों में कुछ कर रहा है। उसे पकड़ने के इरादे से वहाँ पे जा पहुँचा। वहाँ जाके उसने हाथ लगा के देखा तो वहाँ पे कोई खरगोश का बच्चा नहीं था, बल्कि वहाँ पे एक शेर का छोटा सा बच्चा था। ऐसे प्रतीत होता था जैसे मानो कि वो घायल हो, उसकी माँ कहीं बिछड़ गई हो या फिर उस पर शिकारियों ने हमला किया। उसे रहा नहीं गया, उसने उसे गोद में उठा लिया, घर ले आया, उसे भेड़ों का दूध पिलाया और उसकी मरहम पट्टी करी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। अब वो शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो चला था, लेकिन वह उन्हीं भेड़ों के साथ खेलता कूदता, उन्हीं भेड़ों के साथ रहता, और यहाँ तक कि उन्हीं भेड़ों के साथ वो शाम को सो भी जाता। बड़े होने के साथ साथ उसे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि जीवन में उसके साथ क्या चल रहा है। वो हर दिन भेड़ों के साथ ही सिर्फ समय को बिताता था, यहाँ तक कि वो घास भी खाने लगा था। धीरे धीरे और समय गुजरा। अब वो शेर धीरे धीरे और बड़ा हो चला था। एक समय की बात है, एक दिन हर बार की तरह वह लड़का अपनी भेड़ों को फिर चराने के लिए जंगल में लेके जाने लगा। तब तो उसे सुनाई दिया जैसे मानो कि कोई असली सा शेर दहाड़ मार रहा हो। वो डर गया और डर के मारे पेड़ पे जाके छुप गया। लेकिन गौर से देखा तो असली का बड़ा शेर उसकी भेड़ों की तरफ आ रहा था, ऐसे मानो जैसे कि उन सारी भेड़ों को वो खा जाएगा। शेर ने भेड़ों पे हमला करना शुरू कर दिया और सारी भेड़ें उस शेर से बच के भागने लगी। लेकिन भागते भागते उसने एक चीज़ देखा कि उन शेरों के बीच में एक और जानवर भी था। उसने सोचा कि ये कौन सा जानवर है जो दिखने में तो बिल्कुल शेर की तरह ही है, लेकिन हरकतें उसके भेड़ों वाली है। उसे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि बाकी भेड़ों का तो भागना ठीक है, लेकिन तुम क्यों भाग रहे हो? उसने बोला, मैं क्यों भाग रहे हूँ? मैं डरा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी तरह खूंखार नहीं हूँ, मैं इन्हीं के जैसा हूँ, इन्हीं के साथ पला बड़ा हूँ और मैं भी इनकी तरह हूँ। तो ये डर के भाग रहे हैं, मैं भी डर के भाग रहा हूँ, कहीं तुम मुझे खाने तो नहीं वाले हो? वो शेर बोला, नहीं भाई रुको, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम भेड़ नहीं हो, तुम्हारी पहचान कुछ अलग है। उसने बोला, मेरी पहचान अलग कैसे हो सकती है? उसने बोला, आओ मैं तुम्हें इस बात पे यकीन दिलवाता हूँ। जंगल के दूसरे छोर पे एक नदी बहती थी। वो उसे वहाँ लेके गया और बोला कि तुम इन पानी के बीच में खड़े हो जाओ और देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उसने देखा कि इसमें तो मेरी ही परछाई दिखाई दे रही है। फिर उसने अपना चेहरा उस पानी के पास लगा दिया। उसने फिर पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसने बोला, बिल्कुल सब एक ही जैसा तो दिख रहा है, मेरे जैसे दाढ़ी, मेरे जैसे बाल, मेरे जैसी हाइट, सब कुछ तो मेरी तरह है, लेकिन एक मिनट, मैं तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता हूँ और तुम्हारे और मेरे में कोई खास फर्क नहीं है। फिर भला ये अंतर कैसे? उस शेर ने बोला, मैं तुम्हें यही बात समझा रहा था कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम एक शेर हो और शेर जंगल का राजा होता है। शेर अपनी बदौलत जिंदगी जीता है। शेर घास नहीं खाता और ना ही शेर भेड़ों के साथ रहता है। तुमने अपनी पहचान खो दी है।
तुम एक असली शेर हो, तुम इस बात को भूल चुके हो, इसलिए अपने आप को पहचानो, जोर से दहाड़ने की कोशिश करो। उस शेर ने अंदर एक सांस भरी और जोर से दहाड़ मारी। पूरा जंगल थर थर कांपने लगा। उसे अपने अंदर अपार शक्ति की अनुभूति हुई। उसे बात समझ में आ गई कि ज़िंदगी में वो गलत रास्ते पे था। ये कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन असली मज़ेदार चीज़ें अब शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको 3 बातें बताऊंगा और इन 3 बातों को आप अपने डायरी में नोट कर लेना। और जब जब आप ज़िंदगी में आपको लगे कि आप रास्ते से भटक रहे हो तो इन चीज़ों को महसूस करना। पहली चीज़, हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल को देखो। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप भी उन भेड़ों की तरह उसी ज़िंदगी में जीते हो। आप अपनी काबिलियत को भूल चुके हो, क्योंकि जैसी आपकी संगति, जैसे आपके दोस्त, जैसा आपका माहौल, आपका विचार वैसा ही बनेगा और आप भी उन्हीं की तरह सोचोगे और आप भी उन्हीं की तरह रहने लगोगे। इसीलिए हमेशा अपने से बेहतर माहौल में रहने की कोशिश करें। कुछ ऐसे लोग जो हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस रहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहते हैं, या फिर ऐसा लोग जो अपनी ज़िंदगी में सीरियस हों। ये लोग हमेशा आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, ज़िंदगी में आप खुद ही खुद को कामयाब बनाते हैं। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती है। आप किसी से अलग नहीं हो, आप सभी इंसानों की तरह हो, या फिर आप भी उस क्लास के टॉपर की तरह हो, या फिर आप भी इस दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक की तरह हो। सेम दिमाग, सेम हाथ पैर, आँख नाक, सब कुछ सेम है। ऐसा कुछ नहीं होता। डाइट और माहौल शायद मैटर करता होगा, लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी इंसान को अपनी बदौलत ही मिलती है, और वो कामयाबी उसे खुद पे यकीन होने से मिलती है। अब तीसरी बात करते हैं मैच्योरिटी की, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आप कुछ करो या ना करो, ज़िंदगी चलती रहती है। आप बैठे ही रहो तो भी आप बूढ़े हो जाओगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो लाइफ में सीरियस होते हैं उनके कुछ साइन होते हैं। अगर आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप हर तरह से मुश्किलों से घिर जाते हो, तो आप उसे फेस करते हो, उसे समझते हो, उससे कभी भागते नहीं। धीरे धीरे अब आपको ये बात भी समझ में आ गई है कि ज़िंदगी में आपका काम आप खुद कर सकते हो। किसी और पे ब्लेम डाल के इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। फोर्थ, अब आप चीज़ों को समझने लगे हो। अब आप उन चीज़ों को ना बोल देते हो जो आपकी ग्रोथ में रुकावट करती है, या फिर वो चीज़ जो आपके फ़ायदे की नहीं, या फिर वो चीज़ जिससे आपका करियर खतरे में जा सकता है, या फिर ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हो रहा है। अब आप चीज़ों को समझने के साथ साथ उस पर विचार भी करने लगे हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि जीवन में आप एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आपकी एक स्पेशल पहचान है और आप कुछ स्पेशल करने के लिए हर दिन कोशिश करते हो। आपको इस बात पे भी यकीन हो गया कि ज़िंदगी में कोई भी अलग नहीं है, हर कोई एक बराबर है और आप भी हर कुछ कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो। अब आपको ये भी समझ में आ गई है कि पैसा कमाना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। पैसों से दुनिया की हर एक चीज़ खरीदी जा सकती है, क्योंकि पैसा जीने का ज़रिया है। पाँचवा, अब आप हर डिसीजन सोच समझ के लेते हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि एक मैच्योर आदमी उसकी लाइफ में डिसीजन का कितना बड़ा रोल होता है। अगर सही समय पर सही डिसीजन ना लिया जाए तो अक्सर फ्यूचर खतरे में आ जाता है, और यही निशानी है कि अब आप मैच्योर हो चुके हो। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, अब आपको ये बात भी समझ में धीरे धीरे आ रही है कि इस दुनिया में समय से बढ़ के कुछ भी नहीं है। टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। समय ऐसी चीज़ है जो आपको अमीर बनाएगा, और समय ऐसी चीज़ है जो आपको कंगाल कर देगा। इसीलिए अगर आप थोड़ा भी समय बर्बाद करते हो तो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ये वक्त आप अच्छे काम में लगा सकते थे। आपने वो काम किया जिसका कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं, और यही चीज़ आपको कामयाब बनाने में आपकी हेल्प करेगी। पाँचवीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप इस बात को भी समझ रहे हो कि ज़िंदगी में आप जितने काम रहोगे उतनी ही आपके लिए अच्छा है। शोर करके, चीज़ों पर गुस्सा करके, या फिर किसी भी चीज़ को एक्साइटमेंट में करके कभी कोई हल नहीं निकलने वाला, और ना ही कभी कोई रिजल्ट आता है। किसी भी काम में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अब आपको यकीन हो गया है कि सब्र के साथ मेहनत और पेशेंस की कितनी आवश्यकता है। अब आप कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करते, क्योंकि जल्दीबाजी में हर एक काम खराब होता है। ये बात भी अब आपको समझ में आ चुकी है कि अगर ज़िंदगी में कामयाब बनना है तो चीज़ों पर रिएक्ट करके उसके बारे में अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। क्योंकि अगर कामयाब होना है तो अपने इमोशंस को दबा के सिर्फ एक टाइम पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि इमोशंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।